मिस्रियों की गुलामी से रिहाई के बाद जब सहराए सीना में बनी इसराइल को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बाकायदा शरीयत अता की गई, तो साथ ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हिदायत भी कर दी गई कि वो जिस्मानी और माली इबादत के मुख्तलिफ रसूम को अदा करने के लिए खेमे की शक्ल में बनी इसराइल के लिए एक इबादत गाह बनाए। उस खेमे की बनावट, उसके साज सामान और उसमें अदा की जाने वाली रसूम की पूरी तफसील खुद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को समझाई। तौरात में उस खेमे का जिक्र खेमा इज्तिमा, मुक़द्दस, मिस्किन और शहादत का खेमा के मुख्तलिफ नामों से किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म भी दिया गया कि वो खास अंदाज का एक संदूक बनाकर उसमें तौरात की अलवाह को महफूज करें और उसे खेमा इज्तिमा में एक मखसूस मकाम पर मुस्तकिल तौर पर रख दें। तौरात में उसको अहद का संदूक के नाम से याद किया गया है। ये एक मुतहरिक और काबिल इंतकाल इबादतगाह थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल हो सकती थी, जिसका हुक्म सहराए सीना में बनी इसराइल के आर्जी मकाम और मुसलसल नकल मकानी की पेश नज़र दिया गया था। उसके साथ साथ तौरात में बनी इसराइल को ये हुक्म भी दे दिया गया कि जब वो बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लें तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा जगह पर इबादत गाह तामीर करके कुर्बानी, नजर और दीगर शरई रसूम वहीं अदा किया करें। 4050 बीसी में हजरत यूशा बिन नून की क़यादत में बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। उसके बाद तकरीबन 4 सदियों तक बनी इसराइल इलाके में पहले से आबाद मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों के साथ लड़ने और उन्हें मगलूब करने की जदोजहद में मसरूफ रहे। उस अरसे में चूंकि सरजमीन फ़लस्तीन पर बनी इसराइल के कब्जे और उनके सियासी इक़्तिदार को इस्तेहकाम हासिल नहीं था, इसलिए मरकज़ इबादत की हैसियत उसी खेमा इज्तिमा को हासिल रही। 4 सदियों के मुसलसल जदोजहद के बाद आखिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल उनकी क़यादत में इन मकामी ग्रोहों को बड़ी हद तक कुचलने और एक मुस्तहकम सल्तनत की बुनियाद रखने में कामयाब हो गए, तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक बाकायदा मरकज़ इबादत तामीर करने की हिदायत मिली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मकसद के लिए अरनान यबूसी नामी शख्स से उसका एक खेत खरीदा जो कोहे मूरिया पर वाक़ था और तामीर के लिए इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी। ताहम अपनी हयात में वो इस मरकज़ इबादत को तामीर ना कर सके और अपने फर्जंद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी तामीर की वसीयत करते हुए इबादत करने का तफसीली नक्शा उन्हें समझा कर दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपने दौरे हुकूमत में उस नक्शे के मुताबिक मुकर्ररा जगह पर एक शानदार इबादत गाह तामीर कराई, जो तारीख में हैकल सुलेमानी यानी सोलोमन्स टेम्पल के नाम से मारूफ है। इसकी तामीर 950 बीसी में मुकम्मल हुई। अपनी शान शौकत और जाओ शिकवा के लिहाज से ये इमारत अजायबात आलम में शुमार होती थी। कुरान मजीद के बयान के मुताबिक हैकल सुलेमानी की बड़ी बड़ी महराबों की तामीर के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नात से भी मदद ली थी जिन्हें अल्लाह ताला ने उनके ताबे कर दिया था। खेमा इज्तिमा की जगह अब हैकल सुलेमानी को बनी इसराइल की इबादत और मजहबी रसूम के लिए किबला और उनकी मजहबी और इज्तिमाई जिंदगी के महवर और मरकज की हैसियत हासिल हो गई। उस तरह इस इबादत गाह को बनी इसराइल का एक मजहबी और रूहानी मरकज होने के साथ साथ उनकी सियासी अजमत और शौकत और दुनियावी जाओ जलाल के एक निशान की हैसियत भी हासिल थी। ताहम अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान की जुबानी बनी इसराइल को ये तंबीह भी उस इबादत गाह की तामीर के साथ ही फरमा दी थी, अगर तुम मेरी पैरवी से बरगश्ता हो जाओ और मेरे अहकाम और आइन को जो मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं न मानो, बल्कि जाकर और माबूदों की इबादत करने और उनको सजदा करने लगो, तो मैं इसराइल को इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और उस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपनी नज़र से दूर कर दूंगा और इसराइल सब कौमों में ज़रबुल मसल होगा।
अगरचे ये घर ऐसा मुमताज है तो भी हर एक जो उसके पास से गुजरेगा हैरान होगा और सिसका रहेगा, और वो कहेंगे कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर से ऐसा क्यों किया। हैकल सुलेमानी की तामीर के तकरीबन 350 साल बाद ये पेशन गोई पहली मर्तबा यर्मिया नबी के ज़माने में पूरी हुई। बनी इसराइल के इज्तमाही तौर पर मुशरकाना अमाल और रसूम में मुब्तला हो जाने और शरीयत के तालीमात को पसो पुश्त डाल देने के नतीजे में अल्लाह ताला ने बाबुल के बादशाह को उन पर मुसल्लत किया, जिसने 586 BC में यरूशलेम पर हमला करके हैकल को जलाकर बर्बाद कर दिया। उसके तमाम खजाने और कीमती ज़रूफ लूट लिए गए। बनी इसराइल का कत्ले आम किया और उन्हें असीर बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया। बनी इसराइल की तौबा और इस्लाह हाल के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा आज़ादी की नेमत अता की और फारिस के बादशाह खोरस ने बाबुल को फतह करने के बाद 538 BC में असीरी में आए हुए बनी इसराइल को वापस यरूशलेम जाने और वहां हैकल को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दे दी। हैकल सानी की तामीर, जिसको ज़र बाबली हैकल का नाम दिया गया, 515 BC में मुकम्मल हुई। ये एक बिल्कुल सादा सी इबादत गाह थी जिसका सजावट और तामीर के मयार के लिहाज से सुलेमानी हैकल के साथ कोई जोड़ नहीं था। ये इबादत गाह तकरीबन 450 साल तक कायम रही, लेकिन उस अरसे में वक्तन फवक्तन हमला आवरों के हाथों बेहुरमती का निशाना बनती रही। 169 BC में यूनानी बादशाह एंटिकस द फोर्थ ऑफ इफेंस ने हैकल पर हमला करके उसके साजो सामान और खजाने को लूट लिया और उसमें जूस देवता के नाम पर कुर्बानी का ज़बह खाना कायम करके सरदार काहिन को मजबूर किया कि वो इस पर एक खिंजीर की कुर्बानी करे। उसके रद्द अमल में मकाबियों की बगावत ने जन्म लिया। 165 BC में यहूदा नामी मकाबी की क़यादत में बनी इसराइल हमला आवरों को बेदखल करके हैकल की बाजियाबी और ततहीर में कामयाब हो गए। उसकी याद में यहूदी अब तक हनुका का सालाना त्यौहार मनाते हैं। 63 BC में यूनानियों की जगह जनरल पोम्पे की क़यादत में रूमी फौज ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो उस मौके पर हैकल का एक बड़ा हिस्सा तबाही के नज़र हो गया। बाद में रूमी हुकूमत ने यहूदियों को नीम सियासी खुद मुख्तारी दे दी तो यहूदिया के बादशाह अजीम हेरोदवेस ने, जिसका ज़माना हुकूमत 37 BC से 4 ईस्वी तक है, हैकल की तामीर नौ करते हुए अहाता हैकल यानी उसके गिर्द 4 दीवारी को वसी तर कर दिया और ज़मीन से उसकी ऊंचाई मजीद बुलंद कर दी। ये तामीर 19 BC में शुरू होकर 36 साल तक जारी रही। हैकल की तबाही और फ़लस्तीन से यहूदियों की बेदखली की पेशन गोई दूसरी मर्तबा 70 ईस्वी में पूरी हुई। इस मर्तबा उसका सबब बनी इसराइल का वो रवैया था जो उन्होंने मनहैफिल कौम सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब के हवाले से अख्तियार किया था। 66 ईस्वी में यहूदियों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसको कुचलने के लिए रूमी जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में यरूशलेम पर हमला करके यहूद का कत्ले आम किया और हैकल को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। जिंदा बच जाने वाले यहूदियों को जलावतन कर दिया गया और यरूशलेम में उनका दाखिला ममनू करार दिया गया। ताहम बाद के अदवार में ये पाबंदी नरम करके यहूदियों को मखसूस मौके पर यरूशलेम में आने और हैकल के खंडरात की ज़ियारत करने की इजाज़त दे दी गई। हैकल की उस दूसरी तबाही में सिर्फ उसकी मगरबी दीवार महफूज रह गई थी, जो रफ्ता रफ्ता यहूदियों का मकाम इज्तिमा और उनकी गिरियावजारी का मरकज़ बन गई और उस बिना पर दीवार गिरिया यानी वेलिंग वॉल कहलाने लगी। 136 ईस्वी में रूमी शहंशाह हैड्रेन ने यरूशलेम को दोबारा आबाद करके उसका नाम एलिया कैपिटोलिना रखा और हैकल की जगह रूमी देवता जुपिटर के नाम पर एक आलीशान इबादत कदा तामीर करा दिया। 4वीं सदी ईस्वी में मसीहियत के रोम का सरकारी मजहब बन जाने के बाद 336 ईस्वी में तिस्तनतेन आजम ने उस बुत कदे की जगह एक चर्च तामीर करा दिया।
638 ईस्वी में मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया तो उस मौके पर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा कराम की हमराही में मस्जिद अक्सा में आए। उस वक्त हैकल के पत्थर यानी सखरा बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। सैयदना उमर ने सहाबा के साथ मिलकर उसको साफ किया और अहाता हैकल के अंदर जनूबी जानिब में नमाज पढ़ने के लिए एक जगह मखसूस कर दी। बाद में उस जगह पर लकड़ी की एक मुस्ततील मस्जिद तामीर की गई। 688 ईस्वी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर एक शानदार गुंबद तामीर कराया जो कुब्बतुल सुखरा यानी डोम ऑफ रॉक के नाम से मारूफ है। उसी ने इस लकड़ी की बनी मस्जिद को तामीर नौ करके उसके रुकबे को मजीद वसी कर दिया। इस्लामी लिटरेचर में मस्जिद अक्सा ये लकड़ी की मस्जिद है। 1078 ईस्वी में जब सल्जूकी तुर्कों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उनके 20 साला दौरे हुकूमत में यूरोप और पूरी दुनिया से आने वाले मसीही ज़ायरीन के साथ नामुनासिब सुलूक अख्तियार किया गया और उनके मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के मामूलात में रुकावट डाली गई। उसके रद्द अमल में 1096 ईस्वी में मगरबी यूरोप में गैत व गज़ब की एक लहर उठी जिसने सलेबी जंगों का रूप धार लिया। पोप अर्बन दोम के हुक्म पर ईसाई जंगजुओं का एक लश्कर यरूशलेम पर कब्जे के लिए रवाना हुआ जिसने 1099 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा करके मस्जिद अक्सा और कुब्बतुल सुखरा को अपने तसर्रुफ में ले लिया। मसीही फातिहीन ने कुब्बतुल सुखरा को गिरजाघर में तब्दील करके उसके गुंबद के ऊपर सोने की एक बहुत बड़ी स्लेब नस्ब कर दी, जबकि कुब्बे के अंदर मसीही बुजुर्गों की मूर्तियां और तस्वीरें आवीजा कर दी गई। सुखरा के ऊपर एक कुर्बान गाह बना दी गई जिसे उन्होंने डोमिनाई टेम्पलम का नाम दे दिया, जबकि मस्जिद अक्सा को टेम्पलम सोलोमोनिस का नाम दे दिया गया। 88 साल के बाद 1187 में मुसलमान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में दोबारा यरूशलेम पर कब्जा करने में कामयाब हो गए और मस्जिद अक्सा को मस्जिद की हैसियत से बहाल करके स्लेब उतार दी गई। 1967 के अरब इसराइल जंग में इसराइल मशरकी यरूशलेम पर कब्जा करने में कामयाब हो गया जिसमें मस्जिद अक्सा वाक़ है और मस्जिद को इसराइली फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिया। ताहम इसराइली वजीर दिफा मोशे दायान ने खैर ख्वाही के इजहार के तौर पर अहाता मुक़द्दस की चाबियां उर्दन के हुक्मरान हाशमी खानदान के सुपुर्द कर दी। उस वक्त से लेकर आज तक उस अहाते और उससे मुताल्लिक बाज़ इमारतों का कंट्रोल यरूशलेम के मुस्लिम वक़फ़ के पास है जो उसके जुमला उमूर की देखभाल का जिम्मेदार है। अब सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर किसको तरजीह दी जाए। जहाँ तक कानूनी पहलू का ताल्लुक है इसमें कोई शुबा नहीं कि मुसलमानों को एक अमली तरजीह हासिल है। उन्होंने ये इबादत गाह ना यहूदियों से छीनी थी और ना उनकी पहले से मौजूद किसी इबादत गाह को ढाकर उस पर अपनी इबादत गाह तामीर की थी। नीज वो बहालत मौजूदा उसकी तौलियत के जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी वो गुज़श्ता 13 सदियों से स्लेबी दौर के इस्तिफ़ना के साथ तसलसल के साथ अंजाम देते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसकी तौलियत का हकदार मुसलमानों को ही तस्लीम किया गया है। यह है मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस और उसकी ताज़ीम। आइए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करें कि एक दिन हम सबको इस मस्जिद में सजदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।